Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in last video we discussed tense and we discussed first part of simple tense also. हमने simple present tense का एक part discuss किया था. In this video we will continue that topic. उसी topic को हम continue करेंगे और हम present tense के ही simple tense के कुछ और type के sentence बनाने सीखेंगे. Negative, interrogative and interrogative. Okay, so let's start. Before starting today's topic, let's revise quickly what we learned in last video. So in last video we saw कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हमें कैसे करनी है. जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है आएंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. और उसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. एंड वी नो वर्ब के साथ हम एस और ई एस तब ऐड करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है. सब्जेक्ट हो गया वह. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना मीन्स रीड. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे, रीड्स. एंड ऑब्जेक्ट इज बुक, ही रीड्स बुक. तो ये तो थे सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस. अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं आता है. वह खाना नहीं खाता, वह स्कूल नहीं जाता, हम झूठ नहीं बोलते हैं. राइट. तो सेंटेंस का एंड सेम रहेगा, पहचान सेम रहेगी. सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ती है ही रहेगा. पर अब क्या होगा? सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं उसका रूल क्या होगा. रूल इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वी यूज डू with plurals and does with singular subject. Let's understand this with the help of sentence. तरुण कक्षा में चिल्लाता नहीं है. देखिए सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और सेंटेंस में नहीं भी आया है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस. तो चलो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है तरुण. देन डू और डज. एज वी डिस्कस्ड हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे. सो तरुण इज सिंगुलर, सो वी विल राइट हियर डस. नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या वर्ब क्या है? काम क्या है? चिल्लाना, शाउट. एन ऑब्जेक्ट इन क्लास. तरुण डज नॉट शाउट इन क्लास. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. कमल सेब नहीं खाता है. Subject Kamal. As subject is singular, so we will use does. Not eat apple. पूजा हिंदी नहीं पढ़ती है. पूजा does not read Hindi. तुम बगीचे में नहीं खेलते हो. You do not play in the garden. You. Subject plural है, that is why we will use do here. Okay? बिल्कुल सिंपल है, बस हमें ये याद रखना है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन वी विल यूज़ डस और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल यूज़ डू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसका एंड में तो ता है, ती है, ते है ही होगा, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी. मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सेंटेंस में. क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या तुम टीवी देखते हो? क्या मैं खाना खाता हूँ? मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग क्या से होगी और एंड ता है, ती है, ते है पर होंगे, उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो चलिए देखते हैं रूल. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड एज वी नो ये क्वेश्चन है तो एट द एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. तो देखो सेम रूल है नेगेटिव सेंटेंस की जैसा, बस ज़रा सा डिफरेंस है प्लेसेस का. अब यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट बाद में आ गया और डू और डस पहले आ रहा है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? पहले सब्जेक्ट फिर डू और डस. इंटेरोगेटिव में पहले डू और डस देन सब्जेक्ट. ओके, बाकी रूल बिल्कुल सेम है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस. क्या तरुण कक्षा में चिल्लाता है? देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था? तरुण कक्षा में नहीं चिल्लाता है. लास्ट सेंटेंस था ये. बट नाउ इट इज़ इन अ क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन की फॉर्म में है क्या तरुण कक्षा में चिल्लाता है. सो एज वी नो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू और डज आएगा एंड तरुण हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वी विल यूज डज. डज देन सब्जेक्ट तरुण
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाउट, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच गई, इन क्लास, डज तरुण शाउट इन क्लास, and at the end question mark, right? Let's see some more examples. क्या लीना तैरती है? Now see, subject is Leena and Leena is a girl. A girl, single girl means subject is singular. That's why we will use does. Does Leena swim? क्या सेजल सैर करने जाती है? Does सेजल go for a walk? क्या हम आपको परेशान करते हैं? नाउ सी हम सब्जेक्ट है, हम हो गए प्लूरल, दैट इज वाई वी विल यूज डू. डू वी टीज यू? क्या तुम्हारे दादाजी मंदिर जाते हैं? डज योर ग्रैंडफादर गो टू टेम्पल? क्या वे दूसरों की मदद करते हैं? डू दे हेल्प अदर्स? सो बेसिकली द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम डू और डस से सेंटेंस स्टार्ट होगा और बाकी का रूल एकदम सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस. अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है. मीन्स सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन से, क्या शब्द से, और सेंटेंस में नहीं वर्ड भी आएगा. नेगेटिव यानी नहीं, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, तो क्या, तो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और सेंटेंस में नहीं भी आएगा. जैसे कि क्या तुम झूठ नहीं बोलते? क्या वह रोज़ पार्क नहीं जाती? क्या हम टीवी नहीं देखते? राइट, तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे. सो लेट्स सी द रूल. डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. And we all know we use do with plural subjects and does with singular subject. Let's see the sentence. क्या तरुण कक्षा में नहीं चिल्लाता है? Now as we know subject is singular, so we will start from does, subject tarun, then after subject we will write not here. तो subject के बाद लिखेंगे not. Does tarun not, verb की first form shout, object in the class. Does Tarun not shout in class? Let's understand this with more examples. क्या लीना नहीं तैरती है? Does Leena not swim? क्या सेजल सैर करने नहीं जाती है? Does सेजल not go for a walk? क्या हम आपको परेशान नहीं करते हैं? Do we not tease you? क्या तुम्हारे दादाजी मंदिर नहीं जाते हैं? Does your grandfather not go to temple? क्या वे दूसरों की मदद नहीं करते हैं? Do they not help others? So देखा आपने, मीन सारे ही रूल्स सेम हैं, सिर्फ ज़रा सा डिफरेंस है. अगर हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होंगे वो बनाने बिल्कुल इजी हैं. सिर्फ डू और डस का हमें ध्यान रखना है, कहाँ लगाना है डू, कहाँ डस लगेगा. वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएंगे, इंटेरोगेटिव में सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी, ज़रा सा अगर हम ध्यान दें तो हम अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं. तो चलो, अब आपने इतने सारे सेंटेंस देखे हैं. नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. थोड़े आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं. टेस्ट योर नॉलेज. ये जो सेंटेंस है ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे एंड आप मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे. फर्स्ट सेंटेंस, राधा एक मधुर गीत गाती है. अध्यापक बच्चों को नहीं डांटते हैं. क्या गांव में बाघ आता है? बाघ मीन्स लेपर्ड. क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं खेलते हैं? सो मीन्स इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म आ गई. सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव. सो ऑल द बेस्ट गाइज. आई होप आप सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे वो कन्फ्यूजन जो भी है आपकी वो पूछ सकते हैं. ओके और अगर आपको सबको समझ में आ गया देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. And don't forget to subscribe for more grammar videos. Bye.